यूपी टेट पेपर लीक पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी का ये बड़ा बयान है, गुनहगारों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी में कल टेट का पेपर हुआ था लीक, जिस पर आरोपियों पर पहले ही एनएसए लगाने का ऐलान किया जा चुका है। पेपर लीक हो गया, इसलिए हम लोग का बुकलेट वापस ले लिया गया रिटर्न। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे स्टूडेंट के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। महंगे महंगे फॉर्म आते हैं, ऊपर से हमारा और भी जो कोर्स चल रहा है वो सारी चीजें छोड़ के आते हैं और इतनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक। यूपी टेट 2021 का पर्चा हुआ लीक। 21,65,000 अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ में लीक हुआ पेपर। बेरोजगारी के आलम में जब पर्चा परीक्षा से पहले बाहर आ जाए तो रातों को जागकर पढ़ने वाले छात्रों की आंखें फूट फूट कर रोने लगती हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का पर्चा लीक होने से सूबे के 21,65,000 अभ्यर्थियों की दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया। सूबे का शिक्षा विभाग सोता रहा, सूबे के जिम्मेदार सोते रहे और शिक्षा के दलालों ने यूपी टेट का पर्चा बेच दिया। गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया किस तरह से सक्रिय हैं, ये आज देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी टेट की परीक्षा लीक कर दी गई। यही नहीं, पेपर लीक होने की वजह से 20,65,000 अभ्यर्थी परेशान रहे और उनका भविष्य अधर में लटक गया। हालांकि इस पूरे मामले की जैसे ही जांच पड़ताल उत्तर प्रदेश सरकार को लगी तो यूपी एसटीएफ सक्रिय हो गई। यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। इसके तार बताया जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है उसके तार यूपी के जो है शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं, तो वहीं इसके तार इलाहाबाद और वाराणसी से भी जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में अब यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और वहीं जो परीक्षा देने अभ्यर्थी आए थे उनसे कहा है कि अब ये परीक्षा 1 महीने बाद होगी और अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखा करके उत्तर प्रदेश की बसों में घर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा थी। परीक्षा हॉल में पेपर बढ़ चुके थे। अभ्यर्थी सवालों के जवाब OMR शीट में भर चुके थे। इसी दौरान खबर आई कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है। जब मैं इस सेंटर पे आया तो 9 बजे से ही मैं देख रहा था बहुत विद्यार्थी के मोबाइल पे आंसर आया था जो रट रहा था। सर, हमने तो बहुत ज़्यादा ट्रबल झेलना पड़ रहा है ना, इसके लिए हम इतने दूर से आते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं, सुबह सुबह उठ के जाते हैं, इतने महंगे महंगे फॉर्म आते हैं, ऊपर से हमारा और भी जो कोर्स चल रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं और इतनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस परीक्षा की तैयारी? सर, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जिसने रद्द किया है उसको पकड़िए ना, एक की वजह से सबका लॉस हो रहा है। बड़ी दूर दूर से हम सब आते हैं, किसी का तबीयत खराब है, किसी क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सब इसकी तैयारी करीबन 3 महीने पहले से कर रहे हैं, कम से कम 3 महीने पहले से कर रहे हैं। और मैं इसके लिए 1-1 रुपया पाई सर, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूं सर। इस बेरोजगारी के आलम में मैंने 2 साल किस तरह से झेला वो मेरा दिल जानता है। इसके बावजूद सर मैं टिकट कटा के यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जब मैंने पेपर दी उसके बाद ये मेरा पेपर कैंसिल हो गया सर, किसी एक व्यक्ति के कारण। सर, आपके सिस्टम में ऐसा दोष क्यों लाता? प्रदेश भर में एसटीएफ ने की छापेमारी। 23 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ। ये जो परीक्षा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।